हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभिक गणित में। और हम आज सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा जो रिटर्न एग्जाम होता है उसके चौथे पेपर जो गणित और साइंस रहता है, उसमें गणित में सिलेबस में देखिएगा तो आपको समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों दिया हुआ है। और पिछले 4-5 साल के आप क्वेश्चन पेपर जो अनसॉल्व्ड है आप उनको उठा के देख लीजिएगा। आपको समझ में आएगा कि हर साल आपको समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के सवाल पूछे जाते हैं, पिछले वाले साल को छोड़ के। पिछले वाले साल में क्या है, देखिए 50 नंबर का पूछा गया था तो कुछ और प्रश्न ले लिया गया था, लेकिन उम्मीद है कि इस बार ये पूछा ही जाए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो आज हम माध्यिका क्या है उसको समझेंगे, उनके छोटे छोटे सवाल जो 4 नंबर तक के आते हैं उनको समझेंगे कि किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। तो देखिए, एक सवाल लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। प्रश्न है, निम्न पदों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब ऐसे दे दिया, ठीक है, निम्न पदों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ऐसा दे दिया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, हिंदी में माध्यिका। अब देखिए आंकड़े दे दिए गए हैं 5, 10, 3, 7, 2, 9, 6, 2, 11। तो इस तरह से आंकड़े दिए हुए हैं। अब ये आंकड़े आप देखिएगा तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 2, इस तरह से ये ना तो घटते क्रम में है और ना बढ़ते क्रम में, बस आंकड़े हैं, ठीक है। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए इस तरह से आप पहले हल लिखिएगा। उसके बाद पदों को आरोही क्रम में जमाने पर आप पदों को आरोही या अवरोही क्रम में जमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी क्रम में जमाइए, बट एक क्रम होना चाहिए। तो हम आरोही क्रम में जमा देते हैं। तो आरोही क्रम में जमाएंगे तो जो सबसे छोटे जो आंकड़े रहेंगे वो पहले रहेंगे, और उसके बाद जैसे बढ़ते जाएंगे तो वही ये 2, 2, तो इस तरह से 2, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, इस तरह से ये जम गए, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद हम देखेंगे कि पदों की संख्या कितनी, मतलब कितने आंकड़े हैं ये टोटल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आंकड़े। तो उसी को लिखेंगे। यहाँ पदों की संख्या स्मॉल n बराबर 9 है। देखिए आप इसको कोष्टक में नहीं भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मॉल n आपको रखना है। तो पदों की संख्या स्मॉल n बराबर 9 है। तो 9 क्या होता है, एक विषम संख्या है ना। आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं जो कि एक विषम संख्या है, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो विषम संख्या जब हो जाए, पदों की संख्या जो है विषम हो, तब उसके लिए माध्यिका का फिर सूत्र लगेगा। माध्यिका का सूत्र क्या होगा, माध्यिका बराबर n धन 1/2, ठीक है, n + 1/2। तो n क्या हो गया, पदों की संख्या। तो इसकी कोई संख्या जो है ये लिखा हुआ ये नहीं है, मतलब ये कुल कितने हैं, ये n बराबर 9, मतलब 9 आंकड़े हैं, तो वही है पदों की संख्या n, और धन 1 और उसका बटे 2 वहाँ पद, ठीक है। तो n धन 1/2 वहाँ पद। अब देखिए आगे क्या होगा, सूत्र में जब मान रखा जाएगा तो n की जगह में 9, क्योंकि n बराबर 9 पद है तो 9 हो गया, और धन 1 और बटे 2 वहाँ पद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9 में 1 जोड़ देंगे, प्लस है तो जोड़ना है, तो 9 और 1 हो जाएगा 10 और बटे 2। देखिए अगला इसको ऐसे इस तरह से स्टेप मार्किंग आपको बनाना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो 9 और 1 10 और बटे 2। तो देखिए आप इसको कटा सकते हैं, लेकिन कटाएंगे तो क्या है, कटा फटा दिखता है तो उतना अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए आप बिना कटाए ऐसे ही कटाएंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5वां पद, ठीक है, ये 5 उत्तर नहीं है, 10/2 किए तो उत्तर आया 5वां पद, ठीक है। तो 5वां पद क्या है, अब आपने जो यहाँ पे आरोही क्रम में जमाया हुआ है इन आंकड़ों को, उसमें से 5वां पद ही इसका माध्यिका होगा। ये जो हल हुआ है ये माध्यिका नहीं है। अब कई लोग क्या करते हैं, इसी को उत्तर लिख देते हैं, तो ये उत्तर में नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे जमा दिया है इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, तो जो भी पद आया वही इसका उत्तर रहेगा। तो इसमें देखिए 5वां पद 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वां पद में कौन है, ये 6 है। तो इस तरह से ये 6 जो है इस माध्यिका का उत्तर है, ठीक है। इस तरह से जो पद इसमें से है उसी में से उत्तर रहेगा। तो इस तरह से इस माध्यिका का उत्तर क्या आया, माध्यिका बराबर कितना आया, 6 आया। तो इस तरह से बगल में उत्तर लिख दीजिएगा। तो अगर ये 4 नंबर का है तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए
ये अगला सवाल है। इसमें प्रश्न कहता है चर 30, 5, 21, 42, 13, 10, 27, 33, 17, 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये आंकड़े दिए हैं हमको, इसकी माध्यिका निकालनी है। तो वही है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको बनाएंगे, स्टेप मार्किंग है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे हल। प्रश्नानुसार प्राप्त चरों को आरोही क्रम में जमाने पर, आप अपनी सुविधा के लिए आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी क्रम में जमा सकते हैं। तो आरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहले इसमें से जो छोटा आंकड़ा रहेगा, जैसे कि 5 सबसे छोटा है तो वो पहले रहेगा, 5 से फिर बढ़ते हुए 8 आएगा, फिर 10 आएगा। इस तरह से आप बढ़ते बढ़ते इस तरह से पूरे जितने भी हैं उनको बढ़ते क्रम में आप जमाइएगा। तो पूरा को आपने जमा दिया। उसके बाद आप गिनिए कि कितने हैं ये। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल कितने पद हैं दोस्तों, या कितने चर हैं? तो टोटल फिर उसको लिखेगा, यहाँ पदों की संख्या n बराबर 10, मतलब स्मॉल n है ना, स्मॉल n बराबर 10, जो कि सम संख्या है। इस तरह से विषम है तो आप विषम संख्या लिख सकते हैं, सम है तो सम लिख सकते हैं। सम संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पिछले वाले सवाल में n बराबर 9 था तो वो विषम था, तो उसके लिए अलग सूत्र, विषम के लिए अलग सूत्र है, और सम आ गया तो सम के लिए अलग सूत्र रहेगा। अब देखिए इसका सूत्र क्या होगा। तो माध्यिका बराबर n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद, और उसका भी बटे 2। तो ये है पूरा सूत्र माध्यिका का। ठीक है, यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा माध्यिका का सूत्र, इसको आपको रटना है। मतलब n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद, और पूरे का बटे 2। अब इसमें देखिए क्या होगा। आगे इसमें मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा। तो n की जगह में आप रखेंगे 10, n बराबर 10, क्योंकि n बराबर 10 आया है, पदों की संख्या 10 है, तो आप 10 रखेंगे। 10/2 इस मान रख रहे हैं ना, 10/2 हो गया, 10/2 वां पद, और धन 10/2 धन 1 वां पद। ठीक है, तो इस तरह से आ गया, और उसका बटे 2। तो देखिएगा 10/2 आप करिएगा तो 10 में 2 का भाग करिएगा, मतलब ये 2 एकम और 2 पंचे तो 5 हो गया, तो 5वां पद, और धन, देखिए इसमें क्या करेंगे, 5 यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ 10 में बटे 2 करेगा तो 2 एकम और 2 पंचे 10, तो 5 तो यहाँ भी आएगा, तो 5 और फिर ये वाला एक जोड़ के 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पे हो गया, और 5 और 1 6, तो 6वां पद। ठीक है, तो 5वां पद धन 6वां पद, और उसका बटे 2। अब ये 5 और 6 11/2 आपको इस तरह नहीं करना है, तो 5वां पद लेना है। तो 5वां पद आप इस बढ़ते क्रम में देखिए कहाँ है 5वां पद, 1, 2, 3, 4, 5, ये 17 जो है ये 5वां पद आ गया। ठीक है, तो आपने 17 कर लिया, 5वां पद की जगह में 17 कर लिया, और 6वां पद। ठीक है, ये 6वां पद, तो 5वां पद ये है, तो 6वां पद ये 21 हो गया। ठीक है, ये आप देख लीजिए, 5वां पद 17 है तो 6वां पद 21 हो गया। तो यहाँ पे आपने 5वां पद 17 और 6वां पद 21 लेने हैं। अब इन दोनों के बीच में जोड़ है तो आप जोड़ कर दीजिए, और बटे 2। तो 17 और 21 को आप जोड़िएगा तो ये हो जाता है 38, 38/2। ठीक है, अब हम यहाँ से भाग करेंगे तो हमें काटना नहीं है, 2 एकम और 2 से 19 बार में, तो ये तो नीचे वाला 1 हो जाएगा, तो यहाँ आया 19। तो इस तरह से 19 आपका क्या हो गया, इसकी माध्यिका हो गई। देखिए अगर यही विषम संख्या में रहता तो बीच का कोई भी, मतलब एक संख्या जो है वो खुद माध्यिका हो जाता। अब इसमें क्या है, पदों की संख्या सम हो गया, तो ये दोनों बीच में आ गए ना, तो 2 संख्या बीच में है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के और उसका बटे 2 कर देंगे, जो आएगा वो माध्यिका। बस ये सिंपल सा फंडा है। अब इसके लिए पूरा इतना सारा पंचायत आपको स्टेप मार्किंग के कारण दिखाना है। अगर ये स्टेप मार्किंग नहीं रहता तो आप ऐसे जमा देते और देख लेते, तो बीच का 2 पद है उनको जोड़ के बटे 2 कर देते, हो जाता माध्यिका। और अगर ये विषम संख्या में रहता तो बस बीच का पद उठा के लीजिए, वो हो गया माध्यिका। बस इतना है, लेकिन आपको स्टेप मार्किंग के लिए इतना सारा पंचायत करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा एक बार वीडियो को फिर से पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, और समझ में फिर भी ना आए तो फिर से आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा।
अब देखिए दोस्तों, ये और उससे थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन ये मैक्सिमम आपको 6 नंबर तक आएगा या 8 नंबर तक आ सकता है, उससे 10 नंबर में तो ये नहीं आएगा। ये तीसरा सवाल देखिए, किसी फार्म की 47 भेड़ों से प्राप्त ऊन डेसीग्राम में निम्न सारणी में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये सारणी दे दिया, तो ये इस तरह से ऐसे के सारणी बनाया रहता है, तो मैं उसको इस तरह नहीं लिखा हूँ। तो देखिए ऊन डेसीग्राम में तो 10 की बारंबारता 1, 11 की बारंबारता 2, 12 की बारंबारता 7, 13 की बारंबारता 9, 14 की बारंबारता 11, 15 की बारंबारता 8 और 16 की बारंबारता 5, 17 की बारंबारता 4। इस तरह से है, ये सवाल में आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल में दिया रहेगा। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, अब आप हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप हल कर लीजिएगा, ऐसे हल लिख लीजिएगा, हल। तो उसके बाद आपको करना है माध्यिका ज्ञात करने के लिए सारणी, आपको ये सारणी बनाना पड़ेगा। तो देखिए सारणी में आपको क्या क्या रखना है। तो ऊन डेसीग्राम में, मतलब जो ऊन आपको भेड़ से प्राप्त हुआ है वो ऊन आपको डेसीग्राम में जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको सवाल में दिया हुआ है ऊन डेसीग्राम में, तो बस उसी को लेना है। और अगला वाला में उसकी बारंबारता लेनी, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बारंबारता, ये एक पद आपको बढ़ाना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। अब देखिए वो क्या होता है, तो ये दिया हुआ है, उसको आप यहाँ क्रम से लिख लीजिए और उसकी जो बारंबारता है उसको सबको बारंबारता में उसके सीध में लिख लीजिएगा। जो आंकड़े की बारंबारता जितना है उसको उसी के सीध में लिख लीजिएगा। अब संचयी बारंबारता क्या होता है, देखिए ये 1 है तो ये 1 का 1। ठीक है, अब ये अगला में क्या होगा, तो 1 में 2 जोड़ दीजिए, तो 1 और 2 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 करना है संचयी बारंबारता। अब यहाँ 3 हो गया, 3 में इसका बारंबारता जोड़िएगा तो 3 और 7 10 हो जाएगा, तो फिर यहाँ 10 करना है। ठीक है, और 10 में 9 जोड़ना है, तो 10 और 9 19 हो जाएगा, तो इसको यहाँ लिखना है। इस तरह से आपको संचयी बारंबारता। अब 19 में यहाँ का बारंबारता 11 जोड़ के 30 हो गया, 30 में यहाँ का 8 जोड़ के 38 हो गया, 38 में यहाँ का 5 जोड़ के 43 हो गया, और 43 में यहाँ का 4 जोड़ के 47 हो गया। तो इस तरह से आपको संचयी बारंबारता बना लेना है। ये कैसे आया, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पदों की संख्या n बराबर 47 है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वाले सवाल में किया था, तो उसमें 8-10 आंकड़े रहते थे तो कोई दिक्कत नहीं था, इसमें बहुत सारा है इसलिए बारंबारता में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पदों की संख्या n है जो कि क्या है 47। ये लास्ट वाला संचयी बारंबारता को आपको देखना है और इन बारंबारताओं को आप जोड़िएगा। ठीक है, इन सभी बारंबारताओं को आप जोड़िएगा तो भी 47 47 ही आएगा, और ये लास्ट वाला बारंबारता संचयी बारंबारता का ये भी 47 ही रहता है। तो अब क्या है, इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस इसको आप देख लीजिए, ये n कितना है 47 हो गया, जो कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए माध्यिका पद, माफ कीजिएगा माध्य पद, माफ कीजिएगा माध्यिका ही रहेगा। ठीक है, माध्यिका पद बराबर n धन 1/2। ठीक है, तो वहाँ पद ये नहीं है, n धन 1/2 वहाँ पद, तो ये हो जाएगा n बराबर 47 और धन 1/2, तो 47 और 1 हो जाएगा 48, और 48/2 तो क्या हो जाएगा। अब देखिए 48 में 2 का भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। तो ये 24 जो कि संचयी बारंबारता 30 की पंक्ति में है। अब देखिए संचयी बारंबारता 30 किधर है, तो ये 30 देखिए। ठीक है, अब देखिए 19 तक तो इसमें रहता है, इस श्रेणी में, और 19 के बाद ये 30 हो गया, तो ये 30 इस 24 वाले में रहेगा। ठीक है, तो 30 वाले में है ना, तो अब इसके संगत, अतः संगत पद मूल्य 14 ही माध्यिका है। तो देखिए ये 30 वाले संचयी बारंबारता में आया, तो इसकी संगत पद कितना है, ये 14 है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर आया। तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। करना क्या है, देखिए इसको हल करने पर 48/2 माने 24 आएगा, आपको काटना नहीं है ऐसे, जो कि संचयी बारंबारता 30 की पंक्ति में है। ये देखिए यहाँ तक 13 जो है ये 19 तक ही संचयी बारंबारता में रहेगा, और 19 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 30 आएगा ना, तो 19 से मतलब 19 के बाद से 20 से लेके 30 के बीच में तो आएगा ना 24 इसी में। तो 24 वाला का कौन है मूल, तो ये है 14।
तो इसी तरह से ये क्या हो गया 14 आपकी माध्यिका हो गई। ठीक है।